प्रणाम है मेरी माता सज्जनों। आप सबके श्री चरणों में असंख्य बार मेरी चरण वंदना स्वीकार कीजिएगा। चर्चा तो शरणागति की चल रही है, समर्पण की चल रही है, अर्थात अपने आप को परमात्मा को सौंपने की चल रही है, अपने आप को परमात्मा को चढ़ा देने की चल रही है। अपने आप को सौंप देना, अपने आप को चढ़ा देना, अर्थात परमात्मा से सम्मिलन हो जाना। इस चर्चा को जारी रखने से पहले साथियों, दो शब्द आप जी की सेवा में मुख्य बाधा भी है जो हमें भक्ति में आगे चलने नहीं देती। एक गुरुकुल में शिष्य लोग बैठे हैं, चर्चा चल रही है। आचार्य अभी पहुंचे नहीं कक्षा में, आपस में सब मिल की चर्चा कर रहे हैं। इस संसार में, इस देह में सबसे शक्तिशाली वस्तु क्या है? सबसे महत्वपूर्ण अंग, ताकत वाला अंग, शक्तिशाली अंग क्या है? चर्चा चल रही है, कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा। आपस में वाद विवाद हो रहा है, लेकिन कोई निष्कर्ष, कोई फैसला नहीं हो रहा। उतनी ही देर में गुरु महाराज पधारते हैं, चर्चा को सुनते हैं। चर्चा सुनते ही एक बनावटी सा क्रोध लाके तो इन सभी के सभी शिष्यों को बहुत डांटते हैं। बुद्धि भ्रष्ट हो गई हुई है आप लोगों की, मूर्ख हो आप। क्या ये कोई चर्चा का विषय है? खूब डांट डपट लगाई। भीतर से शांत थे, बाहर से भी शांत हो गए थोड़ी देर के बाद, लेकिन शिष्य तिलमिला गए। इतना सा अपमान गुरु महाराज द्वारा वो सहन न कर सके। आंखें टेढ़ी हो गई, लाल हो गई। कैसा गुरु है? ऐसा हम कुछ गलत कुछ कर नहीं रहे थे। आपस में खुसर फुसर होने लग गए। गुरु महाराज सब देख रहे हैं। थोड़ी ही देर के बाद जब थोड़ा वातावरण ठीक हुआ तो वे शांति थे। आप बहुत अच्छे हो। शिष्यों को कहा शाबाश। थोड़ा सा भी अवकाश आपको मिलता है तो आप ज्ञान पर चर्चा करनी शुरू कर देते हो। मुझे गर्व है आप पर। चेहरे खिल गए। शिष्य बहुत प्रसन्न, अभी डांट रहे थे, अभी हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। दोनों अंतर अपने शिष्यों को दिखा के कहते हैं, यही है सबसे शक्तिशाली वस्तु। ये जिभा है, ये वाणी है। दो आयाम है देवियों सज्जनों। इस जीवा को मिले हुए एक तो ये स्वाद लेती है, दूसरी ये वचन बोलती है। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट। इनको जो मर्यादित रखना सीख गया, समझ लीजिएगा उसकी साधना बहुत आगे बढ़ चुकी है। इसका साधना के साथ बहुत गहरा संबंध है। बचपन में कटु वचन मुख से निकले हुए बूढ़े होने तक भी जिसके प्रति आपने बोले हुए हैं वे उसे भुला नहीं पाता। कटु वचन, कठोर वचन, अभिमानी शब्द, ईर्ष्यालु, अंदर निराशा है, जलन है, उससे मिश्रित शब्द, उससे प्रेरित शब्द
कुटिलता है, उससे प्रेरित शब्द। स्वामी जी महाराज ने कितना सत्य लिखा है। घाव तीर तलवार के पुराते हैं तत्काल। कैसी मार्मिक स्वामी जी महाराज ने बात लिखी है। तीर तलवार से जो घाव होते हैं वे तो स्वामी जी महाराज लिखते हैं पुराते हैं तत्काल, थोड़ी देर के बाद भर जाते हैं, बहुत जल्द भर जाते हैं। वचनवान का घाव जो इस वाणी के वान से जो वचन होता है, पीड़ा देत सब काल, वह सदा पीड़ा देता रहता है। ये आज क्यों आपकी सेवा में अर्ज प्रसंग किया जा रहा है, इसलिए प्लीज डोंट टेक इट लाइटली। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, संभलिएगा। शब्द अपने मुख से, अपनी जीवा से बहुत सोच समझ के, बहुत सावधानी से बोला कीजिएगा। बहुत बड़ा पाप है जो हम सहज से ही कर लेते हैं। आप देखोगे जिन शब्दों से आपने दूसरे के हिये को, हृदय को जलाया है, उसके हृदय में आपने एक ज्वाला का टीका लगा दिया, सीधा जैसे इंट्रावीनस इंजेक्शन लगता है, बिल्कुल ऐसे काम करता है ये वचन का इंजेक्शन। ये कटु वचन, अभिमानी शब्द, कड़वा शब्द, इतना पीड़ादायक ये शब्द आपने कहा, अगले का हृदय जला के रख दिया। आप सोचते हो प्रकृति आपकी इस क्रिया पर अनभिज्ञ है? बिल्कुल नहीं। परमात्मा तो बहुत बड़ा हुआ ना, वह इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देता। सबसे बड़ा है, क्षमावान है। छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे तो हम तो कहीं के ना रहे। वे तो बहुत उच्च गगन महल में बैठा है, वहां से हम छोटे इतने दिखाई देते हैं, तो ये छोटी छोटी बातें तो उसे बिल्कुल दिखाई ही नहीं देती, सुनाई ही नहीं देती। लेकिन प्रकृति के तो सब जगह कान फैले हुए हैं, उसकी आंखें तो सब जगह हैं। वेस्पियर नहीं करती, वेस्पियर नहीं करती तो वह सिर्फ दंड देना ही जानती है, वह क्षमा करना नहीं जानती। आपने एक का हृदय जलाया है, आपका हृदय न जले, ये प्रकृति का असूल नहीं है। अपने पुराने वक्त याद करो, जिस वक्त आपने कटु शब्द बोल के तो दूसरों के हृदयों को बींधा था। अब घर में अपने ही संतान के कारण, उनकी असफलता के कारण आपको अपना हृदय उसी प्रकार से जल रहा है, बल्कि उससे भी ज्यादा जल हो सकता है। उसकी जलन तो खत्म हो गई हो जिसको आपने जलन दी थी, लेकिन आपके अंदर की जलन तो अभी भी चल रही है। क्यों? पुत्र घर बेकार बैठा हुआ है, नित्य निरंतर जलन दे रहा है। ये प्रकृति के खेल है। प्रकृति कोई ना कोई ऐसा साधन बना देती है जिससे आपके अंदर वैसी ही जलन उत्पन्न होती रहे